हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको भूटिया कुकर के बारे में इस बार बताऊंगा। कुकर यानी कुत्ता यानी डॉग। संस्कृत में कुत्ते को कुकरह कहते हैं। हिमालय के अधिकतर क्षेत्रों में भी कुत्ते को कुकुर या कुकर ही कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कुत्तों में भूटिया कुकुर विश्व प्रसिद्ध है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 2500 साल पहले तो इन भूटिया कुकुरों की पारस यानी ईरान, रोम समेत आज के यूरोप में बहुत मांग थी। पारस और रोम में प्राचीन काल में भूटिया कुकुर क्यों पसंद किए जाते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। भूटिया कुकर के बारे में बताने से पहले भूटिया शब्द के बारे में बता देता हूँ। उत्तराखंड और नेपाल की तिब्बत से लगी सीमा के बीच साथ जो क्षेत्र पड़ता है उस भोट देश कहते हैं। भोट में रहने वाले ही भूटिया कहे जाते हैं। भूटिया, शौका आदि कई समुदाय यहाँ रहते हैं। ये भूटान तक भी मिलते हैं। इन समुदायों के पशुपालकों के पाले कुत्तों को भूटिया कुकर कहा जाता है। भूटिया कुकर हिमालय के मूल निवासी भारतीय कुत्ते हैं। भारतीय कुत्तों की कई असामान्य और दुर्लभ प्रजातियों का ये घर है और ये कुत्ते विशाल, बुद्धिमान और आक्रामक होते हैं। भूटिया कुकुर लंबे बाल, भारी जबड़ा, सुडौल बदन और शांत स्वभाव के होते हैं। ये कुकर आम कुत्तों की तरह अनायासी नहीं भौंकते। ये कुकर आमतौर पर काले भूरे रंग के होते हैं। इनके पैर, छाती और गर्दन पर कुछ सफ़ेद निशान होते हैं। ये शांत रहकर भी बड़ी सजगता से पहरेदारी करते हैं। इन्हें विश्व में हिमालय शीप डॉग भी कहा जाता है। भूटिया कुकर कश्मीर से नेपाल तक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनको हिमालय के पशुपालक पालते हैं, जो कि कई महीनों तक अपने पशुओं के साथ, जिनमें भेड़ बकरियां होती हैं, घुमंतू जीवन जीते हैं। इन कुकरों का मुख्य कार्य हिमालय के पशुपालकों की भेड़ बकरियों के झुंडों की रक्षा करना होता है। इन्हें भूटिया कुकर के साथ ही गद्दी डॉग, हिमालयन गार्ड डॉग, हिमालयन मास्टिफ गार्ड डॉग समेत कई नामों से जाना जाता है। इसे तिब्बती मास्टिफ की प्रजाति का कुकर भी कहा जाता है। हालांकि तिब्बती मास्टिफ बहुत जिद्दी होते हैं और वे कहना भी नहीं मानते हैं अपने मालिक का उतनी सरलता से, जबकि भूटिया कुकर बहुत शांत होते हैं। विश्व में लगभग 350 प्रजातियों के कुत्ते हैं और इन सभी में यह पहाड़ी भूटिया कुकर अलग ही पहचान रखता है। यह जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। यह बच्चों से बहुत प्यार करता है और अपने स्वामी का वफादार होता है। ये कुकर अन्य परिवार के सदस्यों के प्रति भी प्रेमवत रहते हैं। वे योद्धा की तरह हैं और मौत से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये इतने साहसी होते हैं कि बाघ, रीछ, तेंदुआ, गुलदार जैसे ताकतवर जानवरों से अकेले ही भिड़ जाते हैं। इस कुकर के सामने दुनिया की बाकी नस्लों के कुत्ते फीके पड़ नजर आते हैं। भूटिया कुकर की गिनती सबसे बुद्धिमान और ताकतवर प्रजाति में होती है। इनकी मिलती जुलती प्रजाति निचले हिमालयी क्षेत्रों में भी होती है। वे कुछ छोटे कद के होते हैं। हिमालयन शीप डॉग का जीवन काल लगभग 10 साल का होता है। भूटिया कुकर की बहादुरी, सतर्कता और युद्ध क्षमता की ख्याति आज से लगभग 2500 साल पूर्व फारस यानी ईरान और रोम तक फैल चुकी थी। यह काल विक्रमी संवत पूर्व 550 से 77 तक माना जाता है, जब हिमालयी क्षेत्रों में कुलिंद जनपद का शासन था। कुलिंद जनपद, जिसमें आज का हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र आते हैं, अपने समृद्ध औषधीय वनस्पतियों और पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के तंगण और प्रतंगण समुदाय, जो कि भूटिया समुदाय के पूर्वज माने जाते हैं, बैलेले पशुओं के सींग, चामड़ों की खालें और अस्थियों जैसे कीमती सामानों का व्यापार करते थे। इन व्यापारियों के साथ भूटिया कुकरों की वीरता भी विदेशों तक पहुंची थी। रोम जैसे साम्राज्य, जहां कुत्तों की नस्लों का परिष्कार किया जाता था, वहां भूटिया कुकर का आयात किया जाता था। वहाँ के शासक और संभ्रांत वर्ग इन कुत्तों को युद्ध के लिए, शिकार के लिए और शोभा के लिए पालते थे। पारस भी इन कुत्तों को सम्मान देता था और
उन्हें मालिक उन्हें अपने जुलूस में गर्व से प्रदर्शित करते थे। भारत सरकार ने भी इस अद्भुत प्रजाति को सम्मानित किया है। 9 जनवरी 2005 को भारतीय डाक विभाग ने भारतीय मूल के 4 प्रमुख कुत्तों की नस्लों पर विशेष डाक टिकट जारी किए थे, जिनमें भूटिया कुकर पहले स्थान पर था। अन्य 3 थे रामपुर हाउंड, मुथोल हाउंड और राजपालेम। भूटिया कुकर घरों में पालने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसका मूल कार्य है ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में भेड़ बकरियों के झुंडों की रक्षा करना। यह कुकर किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है। कहा जाता है कि यदि भेड़ का बच्चा भटक जाए तो यह अपने जबड़ों में पकड़कर उसे सुरक्षित अपने मालिक तक ले आता है। इनकी रणनीति किसी प्रशिक्षित सैनिक की तरह होती है, समूह में रहकर रक्षा, सतर्कता और तेज प्रतिक्रिया। परिंदे की भनक मिलते ही ये हमला करने में संकोच नहीं करते। यह कह सकते हैं कि भूटिया कुकर हिमालय की धरोहर थे। यह केवल एक कुत्ता ही नहीं बल्कि हिमालय के पशुपालकों का सैनिक, रक्षक और साथी है। उसकी विशेषताएं ऐतिहासिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय पहचानों से विशिष्ट बनाती हैं। यह गर्व की बात है कि यह भारतीय नस्ल का कुकर विश्व के प्राचीन साम्राज्यों में भी सम्मान पाता रहा है। भूटिया कुकर एक सजीव उदाहरण है कि कैसे प्रकृति, परंपरा और आवश्यकता मिलकर एक ऐसी जीव गढ़ती है जो समय और सीमाओं से परे है। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।